अगर आप गांव में रहते हैं या आपका कोई परिवार, कोई रिश्तेदार गांव में रहता है और आज के इस आधुनिक दौर में भी वो एक पक्के घर के लिए तरस रहे हैं, आज भी वो किसी कच्चे मकान या जर्जर झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, तो आज का ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण इसे वीडियो आप मान सकते हैं। जी हां, केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और बहुत बड़ा ऐलान भी सामने आ गया है। बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। सरकार ने सीधे 10,021 करोड़ रुपए की एक भारी भरकम राशि जारी कर दी है। यह पैसा देश के 12 अलग अलग राज्यों के उन गरीब परिवारों के लिए जारी किया गया है जो सालों से अपने खुद के पक्के घर का सपना देख रहे थे। 10,021 करोड़ रुपए। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि ये 10,021 करोड़ का फायदा किन किन लोगों को मिलने वाला है। क्या इस लिस्ट में आपका भी नाम है? अगर नाम नहीं है तो आपको क्या करना होगा जिससे कि आपका भी नाम जुड़ जाए? और सबसे बड़ी बात, आप इसके लिए सही तरीके से आवेदन कैसे कर सकते हैं ताकि बिना किसी धोखाधड़ी के सीधे आपके बैंक खाते में सरकार का भेजा हुआ पैसा पहुंच जाए। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान पहुंचाती है। इस वीडियो में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो मिलने जा रही हैं। सबसे पहले, क्या है 10,021 करोड़ का नया अपडेट जो सरकार ने जारी किया है, इसे लेकर क्या तुरंत जानकारी जो है वो सामने आई है, वो आपको बता देते हैं। देखिए, घर का सपना तो सभी का जो है वो पूरा होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो ताजा जानकारी आई है उसके अनुसार केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAYG के तहत 12 राज्यों के लिए यह बड़ा बजट मंजूर किया है। अब आपके मन में पहला सवाल आ रहा होगा कि सरकार ने अचानक इतना सारा पैसा भला क्यों जारी किया है? तो देखिए, सरकार का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। सरकार चाहती है कि मार्च 2029 तक देश के हर गरीब और पात्र ग्रामीण परिवार के सिर पर अपनी यानी खुद की पक्की छत होनी चाहिए। कोई भी परिवार कच्चे या टूटे फूटे मकान में ना रहे। जिन राज्यों में पहले से ही आवास बनाने का काम चल रहा था, वहां पैसों की कमी के कारण काम धीमा ना पड़े, इसलिए ये 10,021 करोड़ जारी किए गए। इस पैसे से चल रहे कामों में तेजी आएगी इस पैसे से, और लाखों नए परिवारों को बहुत जल्द उनके सपनों का पक्का घर जो है वो भी मिल जाएगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो सरकार इस योजना के तहत अब तक देश में 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बनाकर गरीब परिवारों को सौंप चुकी है, और अब इस नए फंड के आने के बाद बाकी बचे हुए लोगों का इंतजार भी खत्म होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं तो आगे की जानकारी आपके लिए और महत्वपूर्ण है कि योजना के तहत आपको क्या क्या फायदे मिल सकते हैं, जिससे कि योजना के लिए आप आसानी से अप्लाई करें तो समझ बूझ कर करें। चलिए, अब थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि अगर आपका नाम इस योजना में आ जाता है तो आपको सरकार की तरफ से क्या क्या फायदे मिलेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार सिर्फ घर बनाने के लिए थोड़ा सा पैसा दे देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस योजना का पैकेज काफी बड़ा होता है। पहली बात, सीधे आप तक ये पैसा पहुंचता है, यानी कि आपके खाते में। सरकार घर बनाने के लिए जो आर्थिक सहायता देती है उसमें कोई बिचौलिया नहीं होता। पूरा पैसा किश्तों में यानी कि इंस्टॉलमेंट में आपके पास सीधे आपके बैंक खाते में जाता है, जो आप सरकार को देते हैं अपना अकाउंट नंबर, जो आपके सरकारी दस्तावेज में अकाउंट नंबर लिंक होता है। दूसरी बात, काम के हिसाब से किश्त मिलती है। यह पैसा आपको एक साथ नहीं मिलती है। जैसे ही आपको मंजूरी मिलेगी पहली किश्त आ जाएगी, और जिससे आप नींव का काम जो है वो शुरू कर सकते हैं। जब सरकार के अधिकारी आकर उसकी जियो टैगिंग यानी फोटो खींचकर जांच करेंगे कि हाँ काम शुरू हो गया है, तब आपकी दूसरी किश्त जो है वो आ जाएगी। इसी तरह मकान पूरा होने तक अलग अलग चरणों में ये पैसा जो है वो सरकार की तरफ से रिलीज किया जाता है, जारी किया जाता है। तीसरी बात,
शौचालय का लाभ। सिर्फ घर ही नहीं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर में शौचालय बनाने के लिए भी अलग से, जी हां, अलग से सहायता राशि भी जोड़ी जाती है। चौथी बात, मनरेगा की मजदूरी। जब आप अपना खुद का घर बना रहे होते हैं तो उसमें काम करने के लिए आपको मनरेगा, जो नई वीबी जी राम जी योजना आई है, उसके तहत कह लीजिए कि 125 दिन का काम सरकार जो है वो देती है, उसका पैसा देती है। यानी अपने घर के निर्माण में मजदूरी करके भी आप पैसे कमा सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं कि सबसे बड़ा नियम, किसे ये योजना का लाभ मिलेगा, घर जो है उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप क्या इन नियमों में फिट बैठते हैं, सुन लीजिए। सबसे जरूरी है सबसे पेचीदे सवाल पर कि आखिर इस योजना का लाभ किसे मिलेगा, क्या हर कोई इसके लिए फॉर्म भर सकता है? जवाब क्या है इसका, वो जानिए। बिल्कुल नहीं, हर कोई नहीं भर सकता। इस योजना के नियम बहुत सख्त हैं और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ग्रामीण परिवारों के लिए है जो वास्तव में इसके हकदार हैं। ध्यान से सुनिए, इसके मुख्य नियम क्या हैं वो समझ लीजिए। आपके पास देश में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए। ठीक, कच्चा मकान हो तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए और ना ही कोई इनकम टैक्स देता हो, यानी कि टैक्स ना दे रहा हो। परिवार की आमदनी यानी कि परिवार की मासिक आय सरकार द्वारा तय की गई बेहद गरीब श्रेणी के अंतर्गत होनी चाहिए। आपके पास उसका कागज होना चाहिए। आपके पास कोई तिपहिया या चार पहिया यानी कि जैसे कार, ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए। अब यहां पर एक बहुत बड़ा बदलाव और नियम है जो आपको कोई नहीं बताएगा। इस योजना में कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से सीधे ऑनलाइन फॉर्म भरकर लाभ नहीं ले सकता है। ठीक है, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सरकार इस योजना के लिए किसी डायरेक्ट आवेदन किसी से नहीं मांगती है। तो फिर लाभार्थियों का चयन कैसे होता है, सवाल ये उठ जाता है। सरकार इसके लिए खुद एक व्यापक सर्वे करती है जिसे सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना कहा जाता है। इसके अलावा समय समय पर सरकार आवास प्लस सर्वे भी चलाती है। इस सर्वे के आधार पर एक सूची यानी लिस्ट तैयार की जाती है और उस लिस्ट को आपके गांव की ग्राम सभा में रखा जाता है। ग्राम सभा की सिफारिश के बाद ही फाइनल लिस्ट में नाम आपका चढ़ता है। यानी कि अब आपको कहां किससे संपर्क करना है आप समझ गए होंगे। आवेदन कैसे करना है और लिस्ट में नाम आपको कैसे देखना है, अब उसे भी आप समझ लीजिए, जिससे कि सबसे जरूरी तो यही है। सोच रहे होंगे आप कि भाई जब ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम गरीब हैं, हमारे पास पक्का घर नहीं है, तो हम अपना नाम इस लिस्ट में कैसे शामिल करवाएं। तो इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो आपको मैं बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप। आप ध्यान से सुनिएगा, समझते रहिएगा। इसे ध्यान से अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए कहीं। सबसे पहले आपको अपने गांव के पंचायत यानी पंचायत सचिव यानी सेक्रेटरी, ग्राम प्रधान या रोजगार सहायक से मिलना होगा। आप सीधे अपने ब्लॉक के ब्लॉक विकास कार्यालय यानी कि ब्लॉक ऑफिस में भी पहुंच सकते हैं, वहां जा सकते हैं। वहां जाकर आपको अधिकारियों से कहना है कि मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता सूची यानी कि एलिजिबिलिटी लिस्ट जो है वो चेक करनी है। वो अधिकारी अपने कंप्यूटर या रजिस्टर में चेक करके बताएंगे कि आपके परिवार का नाम उस सरकारी लिस्ट में पहले से मौजूद है या नहीं मौजूद है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। स्टेप 3, अगर आपका नाम पहले से उस लिस्ट में शामिल है तो बधाई हो। आपको बस अपने कुछ जरूरी दस्तावेज जैसे आपका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हो, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी और मनरेगा जॉब कार्ड अगर है तो वहां जमा करने होंगे। इसके बाद अधिकारी आपके कच्चे मकान का वेरिफिकेशन करेंगे और आपकी किस्तें जो हैं वो शुरू हो जाएंगी घर बनाने के लिए। लेकिन अगर आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है तो निराश मत होइए। आपको पंचायत सचिव से पता करना है कि आपके इलाके में अगला आवास प्लस सर्वे या नया सरकारी सर्वे कब शुरू हो रहा है। जब भी वो सर्वे शुरू हो आपको अपनी पूरी और सही जानकारी जो है सरकारी अधिकारियों को दर्ज करानी होगी ताकि आपका नाम नई सूची में जोड़ा जा सके।
ठीक, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। अब आगे आ जाते हैं जो सबसे जरूरी है, धोखाधड़ी से सावधान रहें। घर देने के नाम पर बहुत ज्यादा धोखाधड़ी की खबरें आती रहती हैं। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले यही बहुत जरूरी और हाथ जोड़कर आपसे विनती करने वाली चेतावनी है कि आपको सतर्क रहना है। आजकल इंटरनेट पर, यूट्यूब पर और आपके गांवों में भी ऐसे कई फर्जी लोग घूम रहे हैं जो दावा करते हैं कि हमें इतना दे दो या उतना हजार दे दो तो हम आपका ऑनलाइन फॉर्म भरवा कर तुरंत आपको सरकारी घर दिलवा देंगे, या फिर आपको मोबाइल पर कोई फर्जी लिंक भेज दिया जाता है और उस पर आप क्लिक कर देते हैं। कृपया करके ऐसे किसी भी शॉर्टकट या झांसे में ना आए। इस वीडियो में और खुद सरकार ने साफ साफ कहा है कि इस योजना का कोई भी सीधा ऑनलाइन फॉर्म नहीं होता है। यह पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से सरकारी सर्वे और ग्राम पंचायत के माध्यम से चलती है। जो भी पैसा आएगा सीधे आपके खाते में आएगा, किसी तीसरे व्यक्ति के हाथ में 1 रुपया भी नहीं जाता है। इसलिए किसी को भी दलाली या रिश्वत देने की भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आपके पैसे डूब जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आवास योजना से जुड़े वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपके साथ मैं हूं आदेश सिंह राठौर।